जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आमल की एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस बार आने वाले एकादशी का नाम है आमल की एकादशी। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमल की एकादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, लेकिन इस एकादशी के साथ साथ इस दिन विशेष रूप से एक और वस्तु की भी पूजा किया जाता है और वह है आंवले की वृक्ष। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार आने वाली आंवले की एकादशी पर आंवले की वृक्ष की पूजन कैसे करेंगे और इस आंवले की एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार विधि क्या है और किस समय पर पारण करना चाहिए, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए आज की आमल की एकादशी व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार आमल की एकादशी व्रत है 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार के दिन और एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 26 फरवरी 2026 को मध्य रात्रि में 12:33 पर और यह समाप्त होगी 27 फरवरी की रात 10:32 पर। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार हम एकादशी का पालन कर रहे हैं 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को। इस एकादशी का नाम आमले की एकादशी है क्योंकि इस एकादशी के दिन आमले की वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी और वह भी कोई साधारण स्थिति में नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के मुख से। तो चलिए हम सबसे पहले उसकी एक छोटी सी कथा सुन लेते हैं। यह उन दिनों की बात है जब परम भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी इस भौतिक संसार का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने अनेक प्रकार के जीवों की रचना की और उसी समय भगवान श्री विष्णु के मुख से एक चंद्र के समान सुंदर, पवित्र और निश्चल बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु जब पृथ्वी के ऊपर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई और उसी का नाम पड़ा आमल की। यह वही दिन था जिसे आज हम आमल की एकादशी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद गंधर्व, यक्ष, राक्षस इत्यादि की भी उत्पत्ति हुई। जैसे ये वृक्ष उत्पन्न हुआ उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई और वह इस प्रकार थी, हे जीवात्माओं, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय आम्ल वृक्ष है। आज के दिन जो भी व्यक्ति उसकी पूजा करेंगे उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी। तो बस यही कारण था कि आमल की एकादशी स्वयं भगवान श्री विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं और इसलिए आमल की एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ आमले की वृक्ष की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है। जो भी भक्त इस आमले की वृक्ष का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहते हैं उसे दशमी के दिन यानी कि 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार के दिन शाम को संध्या के बाद अन्न युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए। ज्यादा भारी भोजन भी नहीं लेना चाहिए और अगर लेना पड़े तो दोपहर या सूर्यास्त से पहले ले लीजिए। दशमी के दिन अपने मन को भगवान के चरणों पर केंद्रित करते हुए आने वाली एकादशी के विषय में चिंतन करते हुए भगवान में इस एकादशी का पालन करने की शक्ति और कृपा मांगनी चाहिए। उसके बाद रात्रि में शांत चित्त रहकर शयन कर लेना चाहिए। अगले दिन एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। तो उठने के बाद स्वयं को शारीरिक रूप से स्वच्छ कर लीजिए, जैसे कि दांत साफ करना, स्नान करना, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना। उसके बाद जो है अगर आपने घर में मंदिर है या फिर पूजा का स्थान है तो वहां पर जाकर भगवान को पूर्ण समर्पण के साथ घर में भगवान के समक्ष जाइए, दाहिने हाथ में गंगा जल लीजिए और आमल की एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद अब समय है तुलसी देवी की पूजा अर्चना करने की। श्रीमती तुलसी महारानी भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्त हैं। उनके माध्यम से, उनकी कृपा से ही हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेममय भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एकादशी के दिन विशेष रूप से तुलसी महारानी की सेवा पूजा करनी चाहिए। यह सेवा पूजा कैसे करें तो उन्हें इस मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें, उसके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात उसके समक्ष बैठकर आसन पर बैठे और हरे कृष्णा हरे राम का मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। और यह महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
एकादशी के दिन इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जाप करना चाहिए। आंवले की एकादशी के दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो यह पूजा कैसे करें? तो अगर आपके घर में या आसपास में मंदिर के में आंवले का वृक्ष है तो उसके नीचे भगवान श्री हरि के विग्रह या फिर चित्र को स्थापित करें। कुमकुम, चंदन और अक्षत के साथ उनकी पूजा करें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प इत्यादि से उनकी अर्चना करें और तत्पश्चात उस वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष की भी उसी प्रकार पूजा अर्चना करें जिस प्रकार आपने भगवान श्री हरि की पूजा की है। और उसके बाद उस वृक्ष में कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि और लक्ष्मी देवी का वास होता है। आयुर्वेद में भी आंवले की यानी कि आंवले की वृक्ष की अत्यंत सौभाग्यशाली और स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। अब इस आंवले की एकादशी के दिन अगर संभव हो तो उसे आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की सुंदर कथा का श्रवण करें और इस एकादशी कथा का पाठ करें या फिर उसे सुने और दूसरे को सुनाएं और भगवान का कीर्तन अवश्य करें। संपूर्ण दिन के दौरान एकादशी का पालन करें यानी कि उपवास रखें। अगर निर्जला उपवास नहीं रख सकते हैं तो आप फल, दूध, दही, दूध से बनी हुई चीजें, ड्राई फ्रूट्स और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। और बच्चों और वृद्धों के लिए एकादशी प्रसाद के साथ व्रत रखना अच्छा माना गया है। और यदि नियम गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी होती है तो उन्हें संपूर्ण रूप से उपवास में भूखा रहने की सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को एकादशी के दिन अन्न का स्वीकार नहीं करना चाहिए, यानी कि गेहूं, दाल, चावल, फलियां या फिर उसमें से बने हुए कोई भी पदार्थ। प्रयास करें कि एकादशी के दिन चाय और कॉफी जैसे नशीले पदार्थ का सेवन भी ना करें। कम से कम एक दिन के लिए भगवान के लिए, अपने आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी एक दिन के लिए इन सभी नशीले पदार्थ का सेवन त्याग देना चाहिए। एकादशी दिन के दौरान भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का श्रवण करें और श्रीमद् भागवत का पाठ करें, अध्ययन करें या फिर उन्हें सुने। भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और धूप अगरबत्ती करें और तुलसी देवी के समक्ष भी दीपक प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो घर में संध्या के समय भगवान के समक्ष बैठकर संपूर्ण परिवार के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन प्रातः फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। और वैसे तो हमारी कथा में कहा जाता है कि आंवले की एकादशी के रात्रि में जागरण करना चाहिए, लेकिन अगर आपके लिए जागरण करना संभव ना हो तो आप विश्राम भी कर सकते हैं। लेकिन अगले दिन फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, अपने दैनिक स्नान इत्यादि कार्य समाप्त कर ले, अपनी क्षमता अनुसार कुछ स्वादिष्ट और सात्विक अन्न भोजन बनाएं और उसमें प्रेम पूर्वक तुलसी दल रखें और उसे भगवान को अर्पित करें। अब निर्धारित पारण के समय पर अगर संभव हो तो अपने घर पर किसी ब्राह्मण को या वैष्णव को आमंत्रित करके उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद के रूप में खिलाएं और उसके साथ अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दे करें। और इस प्रकार एकादशी व्रत का समापन करें। उस व्रत का पारण करें, आंवले के एकादशी व्रत का पारण करें और इस एकादशी व्रत का समापन करें। और समापन करने से पहले उस ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा देकर उन्हें चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेने के बाद आप भी कुछ ग्रहण कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं। और पारण में सबसे पहले आप हो सके तो तुलसी दल जरूर लें, उसके बाद ही कुछ अन्न वगैरह आप ले सकते हैं। तो ये थी आज की आंवले की एकादशी व्रत की पूजा विधि। उम्मीद है आप सभी के लिए उपयोगी साबित हुई है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।